हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे दोगन मीटिंग में आके बोलता है कि वो जल्दी इसको लाइक करता है और उससे शादी करना चाहता है, और जुनैद को बहुत बड़ा गुस्सा आता है कि इसकी नज़र मेरी वाइफ पे थी। तो अब मैं जैसे भी ये मैंने इतनी गलती की कि मैंने उसे इतनी छूट दे दी, मेरा पूरा फोकस इसी पे होगा कि उसे कैसे बर्बाद करना है। और उसे ये इस पे बड़ा गुस्सा आता है कि देखो खुद कितनी इमोरल है और मुझे बोलती है। वहाँ अब घर आके जुनैद सोचता है कि अब मैंने और अब मुझ खुद को बर्बाद नहीं करने दूंगा, अब मैं शुरुआत करूँगा ऑफिस से। तो उमेर ने एक दिन पहले ही आके उसे ऑफ़र किया होता है कि तुम्हें तुम्हारी कंपनी से कोई नहीं निकाल सकता, अगर तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो मुझे बता दो। तब जुनैद ने मना कर दिया होता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि उसे फोकस होता है उस टाइम पे फैमिली बचाना। अब वो हिल गया हुआ है कि डिवोर्स तो अल्टीमेटली हो गई। उमेर को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम जो कह रहे थे फाइनेंशियली हेल्प करने की, कि उमेर कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं अभी भी रेडी हूँ। तो उमेर सारा अमाउंट उसे ट्रांसफ़र कर देता है जुनैद को। वह ऑफिस में आरजू को ये बात पता चल जाती है कि जुनैद ने फाइनेंस ऑफिस में भी ट्रांसफ़र कर दिया है। तो वो आती है दोगन के पास और उससे बताती है कि जुनैद वापस आ रहा है, कि उसने अपने सारे फाइनेंसेस जितने भी थे उसकी पेमेंट वो कर दी है। क्योंकि वहाँ पे ऐसा था कि जिस दिन तक उसे पेमेंट करनी थी, जो ड्यू डेट थी, उसके 2 दिन बाद तक भी वो पेमेंट कर सकता है। तो दोगन कहता है कि उसने कैसे अरेंज कर लिया इतना सब कुछ। मुझे लगा था कि वो इस तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाएगा, मतलब उसका प्लान तो ये था कि अब वो जल्दी की तरफ और जाएगा और बाकी सारी चीज़ें भूल जाएगा, पर हुआ इसका बिल्कुल ही उल्टा। तो कहती है कि वो उसे कहती है कि कहीं वो आलिया के साथ ना मिला हुआ हो। तो दोगन कहता है कि नहीं, आलिया के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। तो वो उसे अवेयर करती है फिर भी कि क्योंकि अब 2-3 बार आरजू को काफ़ी झटका सा दे दिया है आलिया ने, तो वो उसे डर सा गई है। तो कहती है कि तुम उसको इतना हल्के में मत लो, आलिया को देखो, उस पर ध्यान रखो, नज़र रखो, कहीं वो कुछ गड़बड़ ना कर रही हो। तो दोगन कहता है कि क्योंकि तुम्हें इतना डर लग रहा है तो मैं आलिया को देख लूंगा, पर अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, स्मार्ट है पर वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। तो आरजू कहती है कि तुम्हें पता ही है कि वो स्मार्ट है, पर उसे तुम्हारे थॉट्स मत पता चलने देना, अगर उसे पता चल गया कि तुम उसे ऐसे समझते हो तो वो सबको बेच देगी। और फिर वो आरज़ू कहती है कहीं यिल्दिज़ के साथ, यिल्दिज़ भी तो नहीं मिलेगी साथ में। तो दोगन कहते नहीं, यिल्दिज़ नहीं मिल सकती, यिल्दिज़ किसी भी हाल में उसके साथ नहीं जा सकती। तो दोगन आता है आलिया के पास और उसे आके बताता है कि जुनैद वापस आ रहा है, उसने अपना जितना भी उसका ड्यू था वो दे दिया। वो कहती है ऐसे कैसे दे दिया, क्या उसके पास टाइम था? तो उसे बताता है ये कंडीशन कि हाँ इतने दिन के बीच में वो दे सकता था। तो कहती है कि कहीं तुमने ये पर्पसली तो नहीं किया, कि तुम ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हें ये बात पता ना हो, कि तुमने जानबूझ के उसे इतना टाइम दिया होगा। तो हंसता है कि नहीं, मैंने ऐसा कोई टाइम नहीं दिया, उसने बस खुद ही अरेंज कर लिया और दे दिया। तो दोगन आलिया से पूछता है कि तुम्हें इस बात का पता नहीं था? तो एकदम से हैरान हो जाती है कि नहीं, मुझे नहीं पता था, मुझे कैसे पता होगा। फिर उसे कहते हैं कि मैं हैरान हूँ कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उसके साथ हूँ, जुनैद के साथ। तो कहता है दोगन कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो कहती तुम्हें ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, पर मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो मेरे बारे में। तो जब दोगन वहाँ से चला जाता है तो फिर आलिया कहती है कि ये ज़रूर आरजू ने किया था, आरजू के कहने पे ही यहाँ पे आया था। तो मतलब आलिया एक्चुअली एक्चुअली स्मार्ट है। वो वह आलिया तक वो न्यूज़ पहुँच जाती है कि जुनैद का ही बेटा है वो, कि फैज़ा और जुनैद का बेटा एटलस। तो वो इतनी खुश हो जाती है कि देखा मेरी बात सही थी, मुझे किसी ने मेरी बात मानी नहीं, मैंने सबको बताया, मुझे पहले से ही उस पर डाउट था। और कहता है कि पर आप किसी को ये बताना मत। तो कहती है मैं तो ज़रूर बताऊँगी, ये तो बताने वाली बात है, ये तो छुपाने वाली है ही नहीं। आलिया जैसे ही शाम को घर वापस आती है, आते ही यिल्दिज़ को बोलती है कि तुम डिनर पे क्यों नहीं बुलाती फैज़ा को। तो यिल्दिज़ कहती है तुम्हें अचानक से क्या हुआ, डिनर पे क्यों बुलाना है उसको, क्योंकि वो भी तो तुम्हारे बेटे को अपने घर बुला ही लेती है। तो यिल्दिज़ कहती है कि ठीक है किसी और दिन सही, पर आलिया कहती नहीं आज ही बुलाओ। तो यिल्दिज़ फैज़ा को कॉल करके डिनर पे बुलाती है। वहाँ जुनैद जो है वो कोमल को कॉल करता है और उसे मनाने की कोशिश करता है कि तुम प्लीज़ मुझे मिलो, क्योंकि अब उसका प्लान यही है कि उसने कोमल को यूज़ करना है दोगन से बदला लेने के लिए। वहाँ जैसे ही डिनर पे फैज़ा आती है यिल्दिज़ के पास, तो आलिया वहाँ पे एक चीज़ डिस्क्लोज़ कर देती है कि एटलस इसका और जुनैद का बेटा है। तो यिल्दिज़ उसे घर से बाहर निकाल देती है और वो बहुत ही गुस्सा होती है। वहाँ जुनैद कोमल को मनाने में सक्सेसफुल हो जाता है कि तुम मुझे मिलो डिनर पे, क्योंकि वो अभी तक मान नहीं रही थी, क्योंकि उसने काफ़ी बार उसे इंसल्ट कर दिया और उसने कहा कि मैंने फैमिली को प्रेफरेंस देनी है। तो इस चीज़ से काफ़ी ऑफेंडेड थी कोमल। वहाँ यिल्दिज़ भी नाराज़ होती है आलिया से कि तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो आलिया कहती मुझे आज ही पता चला और मैंने तुम्हें साथ के साथ बता दिया, पर मुझे तुम लोगों पे गया कि मैंने तुम्हें शुरू से कहा कि वो लड़की ठीक नहीं है, मुझे उस पर डाउट है, मुझे उस पर डाउट है, पर तुम सबने सोचा कि ये तो स्टूपिड है, मैं कुछ भी बोली जा रही है। मैंने तुम्हें बार बार कहा कि मुझे ये लड़की ठीक नहीं लग रही, पर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। वह जुनैद के पास भागी जाती है फैज़ा और बताती है कि यिल्दिज़ को इसके बारे में पता चल गया। तो जुनैद कहता ठीक है, पता चल गया तो कोई चक्कर नहीं। वन नेक्स्ट मॉर्निंग जुनैद जैसे ही ऑफिस आता है, यिल्दिज़ पहले उसके पास आई होती है और उसे बोलती है कि ये तुम कैसे पर्सन हो, तुम्हारा बेटा है फैज़ा के साथ है एंड ऑल। वो उल्टा उसको कहने लग जाता है कि तुम कितनी इमोरल हो, तुम्हारा दोगन के साथ है और तुम मुझे क्या कह रही हो। तो यिल्दिज़ कहती है मेरा दोगन के साथ कुछ भी नहीं है, तुम पता भी है ये चीज़।
तो जुनैद कहता है मुझे क्या पता होगा, ये तो खुद दोगन को नहीं पता कि उसका तुम्हारे साथ है कुछ कि नहीं, पहले उसको जाके क्लियर करो कि तुम्हारा वाकई उसके साथ कुछ है कि नहीं, फिर मुझे कन्विंस करना। तो जल्दी से वहाँ से चली आती है और बाहर उसे फ़ेज़ा मिल जाती है। तो फ़ेज़ा को वो बड़ा डांटती है कि तुम कितनी घटिया हो, तुम्हारा बच्चा है जुनैद के साथ। ये बातें आरज़ू सुन लेती है, बाहर ही खड़ी होती है वो कॉरिडोर में। तो फ़ेज़ा उसे अंदर लेके जाती है कि प्लीज़ यहाँ बात मत करो। तो जैसे केबिन में लेके जाती है तो फ़ेज़ा को वो डांटती है जल्दी से कि मैंने तुमसे कितनी बार सॉरी मांगा और तुमने मेरी सॉरी ले भी ली। तुम्हें पता था कि तुम्हारा बेटा जुनैद का बेटा है, तुम फिर भी हमारी लाइफ में आई और तुम वेट करती। जैसे ही हमारी लड़ाई हुई तुम साथ के साथ जंप कर गई कि बताने के लिए कि तुम्हारा बेटा है। आरज़ू ने ये बात सुन ली होती, जाके दोगन को बताती है जो एटलस है वो जुनैद और फ़ेज़ा का बेटा। दोगन कहता है कि तुम जाके कोमल को ये बात बताओ। वहाँ अगले दिन आके जो ऑफिस में आती है आलिया, तो वो सोचती है कि किसी तरह से सामी अंदर एक जो राइवल था दोगन का, एक बार बहुत पहले जैसे इस दोगन स्टार्टिंग में आया था तब उसका नाम लिया था एक बार मीटिंग में, और उसके बाद कहीं कभी भी उसका नाम नहीं लिया। तो आज आलिया कहती है कि उसके बारे में पता किया जाए कि ये सामी अंदर क्या। तो आलिया कहती है मुझे डायरेक्टली दोगन से ही पूछ लेना चाहिए। वहाँ आलिया आती है दोगन के पास और उससे पूछने की कोशिश करती है कि ये सामी अंदर क्या है। तो दोगन कहता है तुम ज़्यादा फिक्र मत करो, बस सामी अंदर मेरा एक राइवल है। वहाँ जो जुनैद है वो आलिया के पास ले आता है और जाके बोलता है कि हम दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। तो आलिया कहती है क्या? कहता है हाँ बिल्कुल, देखो तुम और मैं ज़्यादा स्मार्ट है यिल्दिज़ और दोगन से, अगर यिल्दिज़ और दोगन एक साथ हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते। कंपनी एक्चुअली मेरी ही है और मैं बड़ी जल्दी पूरी की पूरी कंपनी ले लूँगा और तुम्हें मैं CEO बना दूंगा। तो आलिया उससे टाइम मांगती है कि ठीक है मुझे सोचने का टाइम दो। वह रात को डिनर पे जुनैद और कोमल मिलते हैं और उसे मना लेता है जुनैद। तो एक तरह से कोमल मान जाती क्योंकि आज तक जुनैद कभी भी उससे ओपनली लोगों के बीच में पब्लिकली उसे नहीं मिला था। और वो सादिक को ये बोल देता है कि जब हम निकलेंगे तो यहाँ पे मीडिया भी इकट्ठा कर देना। तो जब वो डिनर कर रहे थे तो वहाँ पे एक आलिया की फ्रेंड होती है, वो आलिया को मैसेज कर देती है कि कोमल और जुनैद यहाँ पे डिनर कर रहे हैं इकट्ठे, और ये चीज़ वो यिल्दिज़ को बताई थी आलिया। तो अब जैसे ही वो वहाँ से डिनर करके बाहर निकलने लगते हैं तो जुनैद उसका हाथ पकड़ लेते। तो जैसे वो बाहर निकल रहे होते तो मीडिया आ जाती है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग दोगन उनकी पिक्स दिखता है मीडिया में। तो दोगन आके कोमल को बहुत नाराज होता है कि तुमने अगर ये सब हरकतें नहीं छोड़नी अपनी, ये सब कुछ करना, तो मेरे घर से बाहर निकल जाओ, तो मैं तुम्हें डिसऑन कर दूंगा। जुनैद भी कोमल को कॉल करता है कि तुमने न्यूज़ देखी, फिर तुम खुश हो ना कि मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया। तो कहती है हाँ ठीक है, पर अब मुझे होटल जाना है। तो कहता है कि होटल जाने की ज़रूरत नहीं, मेरे घर आ जाओ। तो कहती है ठीक है मैं आ जाती हूँ। वहाँ दोगन सुबह सुबह यिल्दिज़ के पास पहुँच जाता है और उसे जाके कहता है कि देखो प्लीज़ जो मैंने सोचा था वो तो हुई नहीं चीज़, अब तुम ऐसे करो कि तुम उसको डिवोर्स मत दो। तो यिल्दिज़ कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो डिवोर्स दूंगी। तो उसे समझाता है क्या तुम देख सकते हो उन दोनों के इकट्ठे, वो उसकी वाइफ बन जाएगी तो उसको स्टेटस मिल जाएगा, तो तुम्हारे साथ जो भी इनजस्टिस हुई है वो लोग भूल जाएंगे, तुम घर लौट जाओ और तुम ये रोक सकती हो होने से, तो तुम ये रोको। वहाँ जुनैद और कोमल होते हैं तो कोमल कहती है हाँ नहीं रह सकती, मैंने होटल ऑलरेडी बुक करवा लिया है, मैं तो वैसे तुम्हारे पास बात करने आई हूँ। तो जुनैद कहता है कि तुम्हें मुझ पर अभी भी ट्रस्ट नहीं है ना, तो ये देखो। तो उसे एक रिंग उसने बनाई होती है और उसे प्रपोज करता है कि हम दोनों शादी करेंगे जैसे डिवोर्स होगा। अभी उसने उसे रिंग पहनाई होती है और हग कर ही रहे होते कि तभी यिल्दिज़ आ जाती है और यिल्दिज़ कहती है कि वाइफ वापस आ गई है तो यहाँ से मिस्ट्रेस से बाहर निकल जाए। और यिल्दिज़ हलीजान को कहती है कि इसको बाय बाय बोलो मिस्ट्रेस को कि हमारे घर से जाओ। तो हलीजान भी उसे बाय कर देता है। तो ये अब तक की स्टोरी, ये की स्टोरी के लिए बनी रही मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।